एफडीआई को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात कह रहे थे। इस बीच अब रुख करते हैं हल्ला बोल के विषय का। राहुल गांधी के एक बयान पर सियासी घमासान मचा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष केरल के वायनाड से सांसद हैं और केरल के दौरे पर है। क्या कहा है, कैसे ये बवाल, संबित पात्रा, पवन खेड़ा होंगे आमने सामने, लेकिन पहले देखिए। प्रेजेंटेड बाय कोरोनिल किट, कोरोना रोगियों के लिए रिसर्च बेस्ड रामबाण। I was a member of parliament in the north. And for me, coming to Kerala was very refreshing. I found that people are interested in issues. ये उस क्षेत्र के बारे में बोला जिसमें वो ढोंग करते रहे कि क्षेत्र की जनता मेरे लिए परिवार है। कोई अपने परिवार को इस तरह से सार्वजनिक अपमानित करता है? भारतीय जनता पार्टी ने इसमें भी उत्तर और दक्षिण के विभाजन का टूल किट जारी कर दिया। साउथ में जाएंगे तो कहेंगे कि हम तो यहाँ रिफ्रेश हो रहे हैं, रिफ्रेशमेंट के लिए आए हैं। नॉर्थ में जाएंगे कहेंगे हम एक्सपेरिमेंट के लिए आए हैं। हरम का हफीम जरूर वो खा लिए। तो राहुल गांधी के दौर ने केरल दौरे पर कह दिया कि जब वो उत्तर भारत से सांसद थे उन्हें एक अलग तरह की राजनीति की आदत थी, लेकिन केरल के लोग मुद्दों की सियासत में दिलचस्पी रखते हैं। राहुल के बयान पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है। चर्चा करें उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। I was a member of parliament in the north. And for me, coming to Kerala was very refreshing. I found that people are interested in issues. एक बयान का जोखिम राजनीति में कैसे कैसे तूफान खड़ा कर सकता है, तालियां बटोरने का इरादा कैसे विरोधियों को मौका ही मौका दे सकता है, ये कोई राहुल गांधी से पूछे। ये अमेठी में मिली शिकस्त का सदमा था या जीत के बाद वायनाड से नई मोहब्बत? राहुल गांधी करना तो चाहते थे दक्षिण भारत की तारीफ, लेकिन ये बन गई उत्तर भारत के लिए ताना। कम से कम सियासत के बवंडर में बीजेपी अब इसे उत्तर भारतीयों का सबसे बड़ा अपमान साबित करने में जी जान से जुट गई है। For the first 15 years, I was a member of parliament in the north. So I had got used to a different type of politics. And for me, coming to Kerala was very refreshing because suddenly I found that people are interested in issues and not just superficially but going into detail in issues. राहुल गांधी दरअसल दक्षिण की राजनीति में नए सिरे से अपनी ताकत झोंक रहे हैं और इसी कड़ी में कभी ट्रैक्टर रैली करते हैं तो कभी मछुआरों की सभा। वायनाड ने इस बार देश की संसद में पहुंचाया तो राहुल गांधी बस वायनाड के लोगों की सियासी समझ को सराह रहे थे, पर सारा बवंडर तब छिड़ गया जब उन्होंने उत्तर भारत के अपने अनुभव से तुलना कर दी, अमेठी के अनुभव से तुलना कर दी। अमेठी में हराने वाली स्मृति ईरानी ने एहसान फरामोश ठहरा दिया। वहीं कांग्रेस कह रही है ये बीजेपी का बंटवारे का टूल किट है। राहुल गांधी ने जो बयान दिया ये उस क्षेत्र के बारे में दिया जिसने 50 साल तक उनके परिवार को सत्ता दी। ये उस क्षेत्र के बारे में बोला जिसमें वो ढोंग करते रहे कि क्षेत्र की जनता मेरे लिए परिवार है। और ये ढोंग सिर्फ उन्होंने नहीं किया, उनके परिवार ने भी किया। और कोई अपने परिवार को इस तरह से सार्वजनिक अपमानित करता है? अमेठी और वायनाड वाले इस सियासी शोले में दोनों ही पार्टियों की तरफ से पूरी कायनात जुट गई है। जो पप्पू पॉलिटिकल पाखंड की पिलपिली प्रयोगशाला बन जाए तो वो इसी तरह का कि साउथ में रिफ्रेशमेंट और नॉर्थ में एक्सपेरिमेंट। सूप बोले तो सूप बोले, छल्ली बोले जिसके 72 छेद, एक कहावत है। देश की एकता अखंडता के लिए हमने हमेशा सदैव कांग्रेस पार्टी ने वही सर्वोपर रखा है। जहां जहां पांव पड़े राहुल के तहां तहां बंटा ढार, कांग्रेस का बंटा ढार। पहले उत्तर कांग्रेस मुक्त कर दिया,
अब भैया दक्षिण की तरफ चले हैं। प्रेम की राजनीति होनी चाहिए, सद्भाव की राजनीति होनी चाहिए, नफरत और बंटवारे की नहीं। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने इसमें भी उत्तर और दक्षिण के विभाजन का टूल किट जारी कर दिया। देश में विभाजन जिन्होंने पहले किया था, आज भी कोई नई रणनीति कांग्रेस के नेता कर रहे हैं विभाजन के लिए, जैसा राहुल गांधी जी का आज का बयान है, बहुत ही निंदनीय बयान है। ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। अपने अलग अलग हर आदमी अपने इलाके के बारे में कहता है, और जहां तक विघटन की और बंटवारे की राजनीति, तो भारतीय जनता पार्टी किसी को इस बारे में लेसन न दे। ये जो आपने खेल करने की कोशिश कर रही है नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करने की, ये अंग्रेजों की नीति रही है, एक ये भारतीय संस्कृति नहीं है। उन्होंने अगर केरला के ताल्लुक से कुछ अच्छी बातें कही हैं तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि उन्होंने नॉर्दर्न इंडिया के बारे में कोई गलत बात कही है। ये तो स्मृति ईरानी जी और भारतीय जनता पार्टी की सोच है। बवाली बयान की कहानी यहीं खत्म नहीं हो रही। राहुल गांधी ने एक बार फिर मछुआरों के लिए अलग मंत्रालय की भी बात की है और फिर बरस पड़े गिरिराज से। कहा भ्रम की अफीम फैला रहे हैं राहुल गांधी। No one speaks for you in Delhi. So the first thing I would like to do is have a ministry dedicated to the fishermen of our country, so that your issues can be defended and protected across the country. भरम का हफीम जरूर वो खा लिए जो एक डिपार्टमेंट हो, फिशरी डिपार्टमेंट, जिसमें वो क्वेश्चन करते हों खुद अपने हस्ताक्षर से, उस विभाग के विषय में भी पूछते हैं कि एक अलग मछुआ का विभाग होगा। मछुआ का विभाग है अलग से। सवाल तो ऐसे जोखिम भरे बयानों से सियासी नफा नुकसान का है, तभी दोनों पार्टियां यूं दमखम झोंक रही हैं। आज तक ब्यूरो।